आज हम लोग जनरल साइंस के अंतर्गत, जो कि एसएससी में बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो एसएससी के बेस पर हम लोग जनरल साइंस में बायोलॉजी के बारे में जानते हैं। बायोलॉजी, इसको हम स्टडी ऑफ लाइफ कह सकते हैं। स्टडी ऑफ लाइफ मतलब अगर हम इसको सही ढंग से कहें तो जीवन का जो अध्ययन है उसको, इस लाइफ को हम लोग कह लेते हैं यूनिट ऑफ लाइफ। अब यूनिट ऑफ लाइफ जो है सेल को कहा जाता है। यूनिट ऑफ लाइफ सेल मतलब कोशिका जो कहते हैं। हमारा जो शरीर है वो विभिन्न कोशिकाओं से मिलकर बना हुआ है। अब जो मानव शरीर है, फिजियोलॉजी अर्थात मानव की भौतिक अंगों का अध्ययन, ये फिजियोलॉजी कहलाता है। अब देखते हैं यहाँ पर तो ह्यूमन ऑर्गन सिस्टम क्या है, जो प्रमुख है, मेन है। आइए देखते हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, स्केलेटल सिस्टम, एंडोक्राइन सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, इसके बाद एक्सक्रीटरी सिस्टम, नर्वस सिस्टम और रिप्रोडक्टिव सिस्टम। जो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है इसको हम लोग पाचन तंत्र और इसके बाद सर्कुलेटरी सिस्टम, परिसंचरण तंत्र, रेस्पिरेटरी सिस्टम, श्वसन तंत्र, इसके बाद एक्सक्रीटरी सिस्टम, उत्सर्जन तंत्र, स्केलेटल सिस्टम, कंकाल तंत्र, नर्वस सिस्टम, तंत्रिका तंत्र और एंडोक्राइन सिस्टम, अंतःस्रावी तंत्र, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, प्रजनन तंत्र। अब ये इनमें सबसे जो इम्पोर्टेंट है वो है आपका नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम क्यों इम्पोर्टेंट है? हमारे ह्यूमन ऑर्गन जो है, जो हमारे तंत्र हैं, जैसे पाचन तंत्र है, मुखगोहिका और जितने भी सारे छोटे छोटे तंत्र हैं उनसे मिलकर बने हुए। इसी तरह श्वसन तंत्र और कंकाल तंत्र, अंतःस्रावी तंत्र, परिसंचरण तंत्र, उत्सर्जन तंत्र, तंत्रिका तंत्र और प्रजनन तंत्र, सब में जितने भी ऑर्गन हैं वो छोटे छोटे ऑर्गन से, सिस्टम से मिलकर के बना हुआ है। उसमें सबसे जो इम्पोर्टेंट है नर्वस सिस्टम इसलिए है कि नर्वस सिस्टम में मेन जो है वो है ब्रेन, मस्तिष्क। तो सभी तंत्रों का नियंत्रण ब्रेन करता है। ह्यूमन के सभी जितने ह्यूमन ऑर्गन है उनका सबका जो कंट्रोलर है, जो कंट्रोल करने वाला है वो है ब्रेन। एक बंदे को छोड़कर वो है यहाँ पर परिसंचरण तंत्र अर्थात हार्ट को छोड़कर, एक ऑर्गन है, हार्ट को छोड़कर सभी जितने भी ह्यूमन ऑर्गन तो सबका कंट्रोलर ब्रेन होता है। इसलिए ये सबसे इंपॉर्टेंट है नर्वस सिस्टम। तो आइए जानते हैं नर्वस सिस्टम के बारे में। अब इसमें नर्वस सिस्टम में मेन जो है ब्रेन का जो फंक्शन है वो
मेन जो वर्क है वो है न्यूरल कंट्रोल, अर्थात तंत्रिकाओं पर नियंत्रण, कंट्रोल करना। ठीक है, अब ये जो ब्रेन का फंक्शन है, मेन वर्क है, वो न्यूरल कंट्रोल होता है, अर्थात तंत्रिकाओं पर नियंत्रण करना। अब वो कैसे करता है? एक तो आप न्यूरल सिग्नल द्वारा और कोऑर्डिनेशन द्वारा, अब कोऑर्डिनेशन होता क्या है कि जो कोऑर्डिनेशन होता है सिग्नल को वो सीएनएस तक पहुंचाता है, उसको सीएनएस तक पहुंचाने का कार्य करता है कोऑर्डिनेशन। यही कोऑर्डिनेशन न्यूरल सिग्नल तंत्रिकाओं तक और फिर सीधे जो भी रिसेप्टर होता है वो ब्रेन तक अपनी जितनी भी सूचना होती है उस इंफॉर्मेशन को ब्रेन तक पहुंचाता है। अब इसके बाद देखते हैं ब्रेन जो है वो न्यूरॉन से बना हुआ है। हमारा ब्रेन है वो न्यूरॉन से बना हुआ है। न्यूरॉन मतलब तंत्रिका जो है। तो आइए इसके बारे में देखते हैं, नर्वस सिस्टम क्या है इसके बारे में जानते हैं। अब इसमें नर्वस सिस्टम में हम लोग देखेंगे इसके प्रमुख 3 भाग होते हैं, सीएनएस, पीएनएस और एएनएस। सीएनएस का मतलब सेंट्रल नर्वस सिस्टम, इसको हम कह सकते हैं केंद्रीय तंत्रिका तंत्र। और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, इसको हम लोग हिंदी में कहते हैं परिधीय तंत्रिका तंत्र। इसी तरह ऑटोनॉमिक, इसे हम लोग हिंदी में स्वायत्त नर्वस सिस्टम तंत्रिका तंत्र कह लेते हैं। अब इसमें जो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र है हमारा, उसके 2 भाग, केंद्रीय ये ब्रेन और ये हमारी मेरुरज्जु स्पाइनल कॉर्ड। तो ब्रेन, मस्तिष्क और स्पाइनल कॉर्ड मतलब मेरुरज्जु, ये ब्रेन हो गया और ये स्पाइनल कॉर्ड मेरुरज्जा आप कह सकते हैं। और ये फिर इसके बाद परिधीय तंत्रिका तंत्र में क्रेनियल नर्व्स, इसका मतलब कपालीय तंत्रिकाएं, स्पाइनल नर्व्स, इसे हम मेरुरज्जु तंत्रिकाएं। और इसके बाद ऑटोनॉमिक जो नर्वस स्वायत्त जो तंत्रिकाएं हैं उनमें सिंपैथेटिक मतलब अनुकंपी तंत्रिकाएं और पैरासिम्पैथेटिक मतलब इसका मतलब परानुकंपी तंत्रिकाएं। ये हो गए। अब हमारे जो नर्वस सिस्टम है इसमें हम लोग जानेंगे कि इसके प्रमुख 3 भाग होते हैं। अब 3 जो है इससे हम समझते हैं कि हमारे मस्तिष्क पर कोई संदेश, कोई मैसेज कैसे पहुंचता है। हमारे बॉडी की जितनी भी एक्टिविटीज, हमारे पर्यावरण नेचर में जो भी एक्टिविटीज होती हैं वो हमारे मस्तिष्क पर वो सूचनाएं कैसे पहुंचती हैं, उसको हम ऐसे समझेंगे कि जैसे हम 3 चीजें कैसे इफेक्ट 3 चीजें लेंगे, इफेक्टर और इसके बाद रिसेप्टर और रिस्पॉन्स। तो ऐसे समझे, इफेक्टर और रिसेप्टर और रिस्पॉन्स, ये। तो अब ग्राही, इफेक्टर और रिसेप्टर, ग्राही इफेक्टर तक
मतलब ग्राही जो होता है वो मैसेज को ग्रहण करने के बाद इफेक्टर तक पहुंचाता है, इफेक्टर पुनः रिसेप्टर तक, इसके बाद जो होता है रिस्पॉन्स देता है, ब्रेन हमारा रिस्पॉन्स करता है। आइए इसको समझते हैं एक आधुनिक जीवन से, एक उदाहरण लेकर अपने जीवन से प्रैक्टिकली समझते हैं। आइए देखते हैं, आइए एक उदाहरण से समझते हैं कि प्रेरक और ग्राही और रिस्पॉन्स है क्या। देखिए जैसे हमने कहा, एक उदाहरण लिया हमने, थर्ड गॉड फायर, ये आप जानते होंगे इसका मतलब कांटा लगा, कांटा लगा। अब आपको आगे नहीं जाना कि हाँ लगा, थोड़ा सा समझे। थॉर गॉट फायर, अब जैसे हमने सपोज ये पैर है, इस पर एक कांटा लगा, अब हमारे पैर में कांटा लगने के बाद ये रिस्पॉन्स ब्रेन तक कैसे पहुंचता है, तो मानिएगा ये ब्रेन और ये स्पाइनल कॉर्ड्स। अब ब्रेन तक स्पाइनल कॉर्ड के द्वारा मैसेज जाता है, वो कैसे कि जब कांटा लगता है तो ब्रेन से पेनियल, या आप कह सकते हैं हिंदी में देखिए यहां पर कपाली तंत्रिकाएं, और स्पाइनल कॉर्ड से मेरुरज्ज तंत्रिकाएं। अब ये जो कपाली तंत्रिकाएं होती है, तो 12 कपाली तंत्रिकाएं निकलती हैं हमारे ब्रेन से, और मेरुरज्ज जो तंत्रिकाएं हैं वो 21 जोड़े, मतलब 21 जोड़े होते हैं स्पाइनल कॉर्ड्स जो मेरुरज्ज तंत्रिकाएं होती हैं। तो इस पैर में यहाँ पर फैली हुई है तंत्रिकाएं, ये यहाँ तक फैली रहती हैं। इसके बाद फेरियल कॉर्ड से लेकर कपाली तंत्रिकाओं से लेकर आगे अनुकंपी तंत्रिकाएं, अनुकंपी तंत्रिकाएं जो हैं वो है। इसके बाद इससे आगे बढ़ेंगे तो परा अनुकंपी तंत्रिकाएं। अब क्या होता है, जैसे ही कांटा हमारे पैर को चुभता है तो ये सूचना सबसे पहले वो परानुकंपी या पैरासिम्पैथेटिक जो नर्व्स हैं उनको पता चलता है। अब यहां से कांटा जो लगा है ये परानुकंपी तंत्रिकाएं हैं, ये मैसेज करती हैं, परानुकंपी जो तंत्रिकाएं हैं इन्होंने मैसेज किया और ये पहुंच गई स्पाइनल कॉर्ड तक। स्पाइनल कॉर्ड से लेकर फिर स्पाइनल नर्व्स तक पहुंचती हैं। इसके बाद फिर ये चलते चलते पहुंचती हैं अनुकंपी तंत्रिकाओं पर, फिर अनुकंपी तंत्रिकाएं मैसेज देती हैं कपाली तंत्रिकाओं को, फिर कपाली तंत्रिकाएं मैसेज पहुंचा देती हैं ब्रेन तक। अब ये तो था कि ग्राही रिसेप्टर जो हमारा बना वो पैर, मतलब यहां से रिसेप्टर, ये पहला अनुकंपी तंत्रिकाओं ने रिसेप्ट किया कि ये मैसेज इन्होंने आगे बढ़ाया, इन्होंने पहुंचा दिया मेरुरज्ज तंत्रिकाओं तक। फिर इसके बाद स्पाइनल कॉर्ड तक पहुंचाया, स्पाइनल कॉर्ड से फिर लेके मेरुरज्ज तक पहुंचती है, ये हमारे ब्रेन से जुड़ी हुई है। इसके बाद ये पहुंचाती है अनुकंपी तंत्रिकाओं तक, सिंपैथेटिक नर्व्स तक। फिर इसके बाद सिंपैथेटिक नर्व से लेकर ये कपाली तंत्रिकाओं तक, फिर कपाली तंत्रिकाएं जो है वो मस्तिष्क को सूचना देती हैं। अब करना क्या है, ये ब्रेन फिर निश्चित करता है। फिर जब ये मैसेज प्रेरक जो है ग्राही को देता है कि पैर उठाना है, तो ब्रेन सबसे पहले कपाली तंत्रिकाओं, फिर इसके बाद कपाली तंत्रिकाएं अनुकंपी तंत्रिकाओं, अनुकंपी तंत्रिकाएं मेरुरज्जा, फिर मेरुरज्जा देती है मेरुरज्जा तंत्रिकाओं को, फिर ये पहुंचाता है मैसेज परानुकंपी तंत्रिकाओं तक, फिर जाके हम पैर उठाते हैं। तो ये एक एग्जाम्पल था कि किस तरह से हमारे ब्रेन को मैसेज पहुंचते हैं।
ये अभी आज इतने इसी क्लास में, नेक्स्ट क्लास में हम लोग और जानेंगे ब्रेन की संरचना और उसके बारे में। थैंक यू गाइस।